राधिका, बेटा तुम्हारी शादी की शॉपिंग हो गई है? हाँ माँ, शॉपिंग तो हो गई है, मगर आप भी शादी की शॉपिंग में साथ आती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अरे बेटा, मुझे कहाँ समझ है आजकल के फैशन की। तुम्हें जो पसंद है तुमने वो ले लेना था। हाँ माँ, मैंने सब कुछ ले लिया है। अच्छा ये तो बताओ, तुमने अपनी सास और देवरानियों के लिए सूट लिए हैं ना? हाँ माँ, मैंने वो भी ले लिए हैं। अमन जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनके यहाँ रिवाज है सास और देवरानियों के लिए सूट देने का। हाँ बेटा, ध्यान से अलग बैग में रख लेना वो सूट। ठीक है माँ। वैसे भी बेटा, तेरी शादी के लिए बहुत कम समय बच गया है। भगवान जाने कैसे होगी इतनी सारी तैयारियाँ। हो जाएगी माँ, अब चिंता क्यों करती हैं? हाँ, तैयारियाँ तो हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं है। चिंता तो बस मुझे एक बात की है कि शादी तेरी हो रही है, तेरे अपने भाई को होश ही नहीं है। उसे तो जब देखो अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता है। अरे कोई बात नहीं माँ, अब वो भी तो अपना काम करे या मेरी शादी की तैयारियाँ देखें। अरे बेटा, तू उसकी इकलौती बहन है, अगर तेरी शादी की तैयारियाँ वो नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? उसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ माँ, चाहती तो मैं भी यही थी कि मेरी शादी की तैयारियाँ मेरा भाई करे, पर अब मैं क्या कहूँ, उसे तो आप जानती हो ना। हाँ बेटा, उसे तो कुछ कह भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तेरी शादी की तैयारियाँ मैं खुद ब खुद सारी कर लूँगी। तू बस अपनी शॉपिंग पर ध्यान दे, तू बस अपनी शॉपिंग पूरी कर लेना, बाकी सब कुछ मैं तेरी माँ देख लेगी। हाँ माँ, मैं जानती हूँ आप सब देख लोगे, इसीलिए तो मुझे कभी चिंता नहीं रहती। हाँ बेटा, तेरी शादी का सपना मैंने बहुत पहले से देखा था। काश तेरे बाबूजी आज होते तो वो भी बहुत खुश होते कि आज हमारी छोटी सी गुड़िया रानी की शादी हो रही है। कोई बात नहीं माँ, अगर बाबूजी हमारे साथ नहीं है तो वो ऊपर स्वर्ग से देख तो रहे होंगे ना कि उनकी गुड़िया रानी की शादी हो रही है। आप हमेशा खुश रहा करो, अगर आप खुश रहोगी तो बाबूजी भी खुश रहेंगे। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो हमेशा चाहते थे कि उनका परिवार हमेशा एक साथ खुश रहे। वो उमेश से भी कभी ये उम्मीद नहीं करते थे कि वो उनकी जिम्मेदारियां ऐसे इस तरीके से अपने सर पर ले ले कि अपने परिवार को समय ही ना दे सके। उन्होंने जितना भी जीवन जिया अपने परिवार और काम को अलग अलग रखा। जितना समय वो काम को देते उतना ही समय अपने परिवार को देते, पर तुम्हारे भाई का ऐसा नहीं है। वो काम को अपने परिवार से ज़्यादा बढ़कर मानने लग गया है। मैं जानती हूँ वो अपने पापा की कंपनी को बहुत आगे लेके जाना चाहता है, पर उनके पापा का कभी भी ये सपना नहीं था कि काम की वजह से वो अपने परिवार को नज़रअंदाज करे। कोई बात नहीं माँ, भैया जो भी कर रहे हैं वो हमारी खुशियों के लिए तो कर रहे हैं। ऐसी भी क्या खुशियाँ बेटा जो वो दो पल अपने परिवार के साथ बैठ नहीं सकता है। मुझे और तुझे तो तब खुशी होगी ना जब वो हमारे साथ बैठे, बातें करे, अपनी परेशानियाँ बताए, पर नहीं, वो तो सब कुछ अपने मन के अंदर दबा के रखता है। अरे बेटा उमेश, आ बैठ हमारे पास। नहीं माँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, बस मैं तो ये पूछने आया था कि गुड़िया तेरी शॉपिंग हो गई क्या? हाँ भैया, मेरी शॉपिंग हो गई है। अगर कुछ भी बच जाए तो मुझे बता देना, मैं मैनेजर को कहकर मंगवा लूँगा। मैं चाहता हूँ तो अपनी शादी में अपने सारे अरमान पूरे करे, तुझे कोई भी कमी रखने की ज़रूरत नहीं है। भैया मैं जानती हूँ आप मेरे लिए हर वो चीज़ करेंगे जिसकी आपको और मुझे चाह हो। बेटा उमेश, देखिए भारी दुनिया की चीज़ें तो इंसान खरीद ही लेगा, पर लेकिन कभी अपनों के पास बैठकर उन्हें समय भी दे दिया कर। माँ, मैं जो भी कर रहा हूँ आप दोनों के लिए तो कर रहा हूँ, मेरा इस दुनिया में आप दोनों के अलावा है कौन? और वैसे भी समय का क्या है, समय तो मैं आपको बाद में भी दे सकता हूँ, पर अभी ये समय मेरा काम करने का है। मैं बाबूजी की कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस, आप दोनों को कुछ काम होगा तो मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो सारा काम कर देगा। बस तेरे भाई का तो हमेशा का यही है। अरे ये तो राधिका की होने वाली सास का कॉल है, ये अभी इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? राधिका बेटा यहाँ आ तो। हाँ माँ कहिए, क्या हुआ है? अरे तेरी होने वाली सास मुझे कॉल कर रही है। क्यों कर रही होंगी? अरे माँ ये तो तब पता चलेगा ना जब आप कॉल उठाओगे, उठाइए तो सही। हाँ हाँ उठाती हूँ। हेलो समदन जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और हमारी होने वाली बहू कैसी है? जी हम भी यहाँ ठीक हैं। बताइए कैसे कॉल किया आपने, कुछ काम था क्या? जी वो हमारे यहाँ एक रस्म होती है, उसे ही बताने के लिए आपको कॉल किया था। जी बताइए ना सुषमा जी, क्या रस्म है? जी उर्मिला जी, वो रस्म कुछ ऐसी है कि आपके बेटे को हमारे यहाँ हल्दी और कुमकुम लेकर आना होगा, साथ में एक नारियल भिजवा दीजिएगा। तो उमेश को कह दीजिएगा कि शाम को 4 बजे तक आ जाए, तब तक पंडित जी पूजा शुरू कर देंगे। जी ठीक है सुषमा जी, मैं उमेश को बोल दूंगी, वो आ जाएगा, वो ऑफिस से सीधा आपके घर ही आ जाएगा।
जी ठीक है उर्मिला जी। वैसे तो ये रस्म उर्मिला जी लड़की के मामा भी कर सकते हैं, पर वो तब है जब लड़की का भाई ना हो। पर यहाँ तो लड़की का भाई है ना, तो बस उमेश को आप कह दीजिएगा ध्यान से। जी सुषमा जी, आप चिंता मत कीजिए, उमेश समय से आ जाएगा वहाँ। जी ठीक है उर्मिला जी। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। क्या हुआ माँ, क्या कह रही थी अमन की मम्मी? नहीं बेटा, वो बस ये कह रही थी कि उनके यहाँ रस्म होती है शादी से पहले कि बहन का भाई बहन के ससुराल हल्दी चंदन लेके जाता है, साथ में एक नारियल भी। तो बस उमेश को ये सब कुछ लाने के लिए कह रही थी। अच्छा, क्या आज जाना है भाई को ये सब कुछ लेके? हाँ बेटा, वो कह रही थी कि शाम को 4 बजे पूजा शुरू हो जाएगी, तब तक उमेश को पहुंचना होगा वहाँ पर। अच्छा, तो माँ भाई के पास इतना समय होगा कि वो वहाँ जा सके? हाँ बेटा, तो चिंता क्यों करती है? अब इकलौती बहन की शादी की रस्मों को भी नहीं निभाएगा क्या वो? तो माँ आप एक काम कीजिए, भाई को अभी से बता दीजिए, शाम तक वो सारी तैयारियां करके वहाँ चले जाएंगे। हाँ बेटा, तो ठीक कह रही है, अगर उसे शाम को वहाँ भेजना है तो उसे अभी से याद दिलाना होगा। ठीक है माँ, तो आप कॉल कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो अपना काम कर ले, मैं तेरे भाई को कॉल करके ये सारी बातें बता देती हूँ। तो माँ क्या बात है, कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, वो राधिका की होने वाली सास सुषमा जी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि उनके यहाँ एक रस्म होती है जहाँ लड़की का भाई लड़की के ससुराल में हल्दी चंदन और एक नारियल लेके जाता है। अच्छा, माँ के आज ही लेके जाना है? मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बेटा इम्पोर्टेंट मीटिंग तो तेरी हर रोज़ है, अब तो अपनी इकलौती बहन की शादी की रस्मों को भी नहीं निभाएगा क्या? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तो ये सारा सामान लेकर राधिका के ससुराल चला जा। और हाँ, शाम को 4 बजे से पहले पहले चले जाइयो। शाम को 4 बजे पंडित आकर पूजा करने शुरू कर देंगे, तेरा उस पूजा में होना ज़रूरी है। ठीक है माँ, देखता हूँ, समय लगा तो कर दूंगा। तू कर देगा, मुझे पता है, तुम अपनी बहन की खुशियों को कोई आंच थोड़ी आने देगा। चल ठीक है, अपने सारा काम अभी कर ले, शाम को वहाँ चले जाना। ठीक है माँ, देखता हूँ। चलो, इसको तो बता दिया। हे भगवान, बस आप इसको सुध बुद्धि दीजिएगा कि ये वहाँ बस चला जाए। राकेश, तुम यहाँ बैठे हुए हो? मैं ऑफिस में तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। ओह सॉरी सर, मैं बस अभी ब्रेक लेकर यहाँ कॉफ़ी पीने आया था। बताइए सर, कुछ काम है क्या आपको? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तुम्हें अभी मेरी बहन राधिका के ससुराल जानकर वहाँ पर हल्दी चंदन और एक शायद नारियल लेके जाना है। सर, मैं ये सारा सामान अरेंज तो कर दूंगा, पर क्या वहाँ मेरा जाना ठीक रहेगा? अरे क्या हुआ, ठीक रहेगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। वैसे भी शाम को मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। तुम भी तो राधिका के भाई जैसे हो, मेरे मैनेजर हुए, तो क्या तुम ये सारी रस्में निभा सकते हो? ठीक है सर, जैसा आप कहो, मैं चला जाऊँगा। ठीक है, और हाँ, ये बात ज़रा राधिका और मम्मी से छुपा के रखना, कहीं वहाँ भी बता दो। ठीक है सर, मैं उन्हें नहीं बताऊँगा। ठीक है, फिर तुम अभी एक काम करो, तुम मार्केट चले जाओ, ये सारा सामान लेकर सीधा राधिका के ससुराल चले जाना। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। ठीक है सर, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं चला जाऊँगा। अरे यार, ये कैसा इंसान है, अपनी बहन की शादी की रस्में भी मुझसे करवा रहा है। इतना भी क्या काम है मगन कि अपने बहन की शादी की रस्में भी ना निभा सके। चलो कोई बात नहीं, मेरी तो बहन जैसी है राधिका, मुझे ये सारे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। चला जाऊँगा, मैं तो चला जाऊँगा, पर उसके कहीं ससुराल वालों को इस बात से आपत्ति हुई तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। पर अब मैं भी क्या करूँ, मुझे तो बॉस ने कह दिया है, मुझे तो जाना ही होगा। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, आगे जो भी होगा बॉस खुद देख लेंगे। अरे यार, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, पर अब अंदर कैसे जाऊँ? मुझे तो यहाँ पर कोई पहचानता भी नहीं है। एक काम करता हूँ, दरवाजे पर ये सारा सामान छोड़कर भाग जाता हूँ, खुद ब खुद समझ लेंगे इस घर के लोग। पर ये भी ठीक नहीं रहेगा, अब मैं क्या करूँ, कैसे बुलाऊँ किसी को? एक काम करता हूँ, राधिका को कॉल करता हूँ कि वो अमन जीजा जी को कॉल करे कि मैं दरवाजे पर आया हूँ। अरे राकेश, क्या सोच रहा है भाई तू? बॉस ने मना किया है कि राधिका को और आंटी को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि यहाँ पर सामान मैं देने आया हूँ। तो क्या करूँ? जी आप कौन, डिलीवरी वाले हो क्या? जी नहीं, मैं डिलीवरी वाला नहीं हूँ। आप क्या अमन जीजू हैं? जी मेरा नाम अमन है, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? जी वो मैं राधिका के घर से आया हूँ, वो आपकी मम्मी ने शायद कुछ सामान मंगवाया था, वही देने आया था। सामान मंगवाया था? जी नहीं, आपको शायद गलतफहमी हो रही है, मेरी मम्मी ने तो कोई सामान नहीं मंगवाया था। जी नहीं नहीं, आपकी मम्मी ने आंटी जी को कॉल किया था, वो मेरा मतलब है राधिका की मम्मी को कॉल किया था कि रस्म के लिए उमेश सर को यहाँ पर कुछ सामान लेकर आना था। पर क्या है ना, उमेश सर की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ पड़ी जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने मुझे सामान लेकर यहाँ पर भेज दिया। ओहो, अब समझ में आया। कोई बात नहीं भैया, आप सामान यहाँ रख दीजिए, आइए ना, आप अंदर आइए, बैठिए। जी नहीं, वो क्या है ना, मुझे भी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तो आप ये सामान रख लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे आप अंदर तो आइए, बैठ तो जाइए, चाय पानी ही पी लीजिए। जी कोई बात नहीं, अब शादी में वैसे भी कितने दिन बच गए हैं, अब आपको वहीं मिलेंगे हम दोबारा।
जब आप हमारे जीजा जी बनकर आएंगे। अच्छा ठीक है सर, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। अरे बेटा अमन, ये बैग कैसा है तेरे पास? अरे माँ, ये राधिका के घर से आया है। आपने शायद कोई सामान मंगवाया था। ओह, याद आया। तो क्या ये बैग उमेश लेकर आया है? और अगर वो बैग लेकर आया है तो वो खुद कहाँ है? नहीं मम्मी, ये बैग उमेश नहीं, उसका मैनेजर लेके आया था। क्या? ये बैग उसका मैनेजर लेकर आया था? मैंने उर्मिला जी को कहा था कि ये एक रस्म है कि दुल्हन का भाई दुल्हन के ससुराल में हल्दी चंदन और नारियल लेके जाता है। अब ये काम क्या मैनेजर करने लगेंगे? हद है उर्मिला जी को भी। एक काम बोला था वो भी सही से नहीं कर पाई। माँ, गुस्सा क्यों हो रही हैं? वैसे भी मैनेजर बता रहा था उमेश को कुछ काम आना पड़ा था। अरे ऐसा भी क्या काम कि बहन की शादी की रस्मों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है? काम तो जिंदगी भर करता रहेगा, पर बहन की शादी क्या दोबारा आएगी? कैसा परिवार है ये? मैं अभी कॉल करती हूँ उर्मिला जी को। अगर रस्म नहीं निभानी थी तो पहले ही बता देती। पहले तो अच्छा खासा ढोंग किया कि अरे नहीं नहीं सुषमा जी, हम पूरी रस्म निभाएंगे। अब जब एक रस्म बताई तो वो भी मैनेजर के हाथों करवा दी। अब पंडित जी को क्या कहूँगी मैं कि लड़की का भाई तो नहीं आया था, एक मैनेजर भेजा था, वो भी दरवाजे से आगे भाग गया। अभी कॉल करती हूँ उर्मिला जी को, बताती हूँ अगर ऐसे ही करना है तो मंदिर की शादी बना लेते हैं, 7 फेरे फिरवा कर अपनी बहू को घर लेके आ जाते हैं। अरे मैं छोड़िए ना, अब बात का बतंगड़ क्या बना रही हो? बेटा बात को बतंगड़ बनाने की कोई बात नहीं है। अभी इकलौते बेटे की शादी है मेरी, अब अच्छे से रस्में भी ना करूँ मैं? रीति रिवाज को निभाना पड़ता है। लोग समाज में तरह तरह की बातें करेंगे। अभी कॉल करती मैं उर्मिला जी को। हेलो उर्मिला जी। जी सुषमा जी, सामान पहुंच गया ना वहाँ? उमेश लेकर आ गया ना? सारा सामान ठीक तो है ना? अरे वो बच्चा है ना, कुछ भी उठाकर लेके आना आ गया हो। वैसे मैंने उसे कहा तो था कि सामान ध्यान से खरीदना, कुछ खराब नहीं होना चाहिए। जी सामान तो यहाँ आ गया है, पर उमेश लेकर नहीं आया है, उसने अपने मैनेजर को यहाँ भेज दिया है। उर्मिला जी, मुझे आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर आपको रस्म सही से निभानी ही नहीं थी तो आप पहले ही बता देती, हम ये रस्म रखवाते ही नहीं। अब मैं पंडित जी को क्या बताऊंगी कि लड़की का भाई नहीं आया है, बस सामान पहुंच गया है, वो भी लड़की के भाई ने मैनेजर के हाथों भिजवाया है। उर्मिला जी, काम मेरा बेटा भी करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो काम में इतना व्यस्त रहे कि अपनी शादी ही भूल जाए। आपका बेटा तो अपनी बहन की शादी ही भूल गया है, सारे काम अपने मैनेजर से करवा रहा है। अरे ये कुछ पर्सनल काम होते हैं जो इंसान को खुद कर लेने चाहिए। मैं कह देती हूँ उर्मिला जी, अगर आपने शादी में आगे भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही करवानी है तो हम मंदिर की शादी बनवा लेते हैं, लड़का लड़की के साथ फेरे करवा कर हम अपनी बहू घर लेके आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं सुषमा जी, आप प्लीज़ नाराज मत होइए, मैं उमेश को डांटूंगी, उसने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं पता था उमेश खुद ना जाकर अपने मैनेजर को भिजवा देगा। मैं अभी उसे कॉल लगाकर वहाँ भेजती हूँ। नहीं नहीं उर्मिला जी, अब कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी। आप तो बस आगे आने वाली रस्मों का ध्यान रखिएगा, ये गलती जो आज हुई है आगे नहीं होनी चाहिए। जी सुषमा जी, आप चिंता मत कीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हे भगवान, ये इस लड़की ने क्या किया है? मैंने इसे पहले ही कहा था कि राधिका के ससुराल खुद चले जाना। क्या हुआ माँ, अब इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में ना हूँ तो क्या करूँ बेटा, तेरे भाई ने काम ही ऐसा किया है। एक काम दिया था उसे मैंने, वो भी उसने खराब कर दिया। क्या हुआ माँ, क्या कर दिया भैया ने? तेरी सास का जो कॉल आया था ना कि वहाँ रस्म है, वो निभाने उसे वहाँ जाना है, तो मैंने उसे कहा था वहाँ चले जाए, पर नहीं, साहब जी ने सामान मैनेजर के हाथों में भिजवा दिया है। क्या भाई वहाँ खुद नहीं गए थे? नहीं, वो खुद नहीं गया था वहाँ, अभी तेरी होने वाली सास का कॉल आया था कि वहाँ उसने मैनेजर भिजवा दिया है। वो अभी गुस्सा कर रही थी, और गुस्सा करती भी क्यों ना, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये रस्म लड़की का भाई निभाता है, अगर लड़की का भाई नहीं हो तो उसका मामा निभाता है। पर नहीं, इस लड़के का तो कोई होश नहीं है। हाँ, वो तो बहुत गुस्सा हो गई होंगी। हाँ बेटा, अभी उन्होंने कॉल किया था और उनका गुस्सा होना भी जायज़ है। गलती मेरी ही है, मैंने इसे काम देकर गलत किया। मुझे तेरे मामा को कॉल कर लेनी चाहिए थी, वो आकर ये सारी रस्म निभा जाता। माँ, भाई के लिए तो हमारे लिए समय ही नहीं है, ऐसा भी क्या काम करना कि अपने परिवार के लिए भी समय ना दे पाऊँ। मुझे तो उसकी आदत पहले से ही समझ नहीं आती थी। इकलौती बहन की शादी है और उसे कोई होश नहीं है। हाँ, तब तो अमन जी भी नाराज़ हो गए होंगे, अब वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने अपने भाई को वहाँ नहीं भेजा। नहीं बेटा, तू चिंता नहीं कर, अमन एक समझदार लड़का है, वो तेरे भाई उमेश जैसा नहीं है कि हमेशा काम में डूबा रहे। उसे पता है परिवार और काम को कैसे अलग रखना है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुझे दुख पहुँचे, तो चिंता मत कर। अरे माँ, अमन जी का ही कॉल है। हेलो जी अमन जी। राधिका, अभी मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को कॉल किया था,
जी, मुझे पूरी बात पता है। अमन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे भाई की वजह से आपकी मम्मी का पूरा मूड ख़राब हो गया। अरे नहीं राधिका, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैंने तो इसलिए कॉल किया था कि मैं तुम्हारी मम्मी को सॉरी कर सकूं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उन्हें कॉल करने की, इसलिए सोचा तुम्हें कॉल कर कर ये बता दूं कि मैं अपनी मम्मी की तरफ से शर्मिंदा हूँ। उन्हें ऐसे तुम्हें कॉल नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं अमन जी, आपकी मम्मी का नाराज़ होना जायज़ है। सारी गलती मेरे भाई की है। उसे वहाँ खुद आ जाना चाहिए था, ऐसे मैनेजर को नहीं भेजना चाहिए था। हाँ राधिका, मानता तो मैं भी इस बात को हूँ, पर फिर भी मम्मी को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मम्मी को कहीं ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं अमन जी, आप चिंता मत कीजिए, मम्मी बिल्कुल ठीक है। वैसे भी इसमें आपकी मम्मी की थोड़ी गलती है, गलती तो सारी मेरे भाई की है। मम्मी वैसे भी भाई पर गुस्सा है। कोई बात नहीं, उमेश पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ो इस बात को, बस आगे से थोड़ा ध्यान रखना। जी अमन जी। अच्छा ठीक है, मैं भी फ़ोन रखती हूँ। अच्छा ठीक है, आंटी को मेरी मम्मी की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। जी ठीक है। बेटा क्या हुआ, क्या बोल रहा था अमन? नाराज़ तो नहीं था ना वो तुझसे? नहीं मम्मी, वो मुझसे नाराज़ नहीं थे। वो तो बस ये कह रहे थे कि मम्मी को आपको कॉल नहीं करना चाहिए था। वो अपनी मम्मी की तरफ से शर्मिंदा है, आपसे माफ़ी मांग रहे थे। कह रहे थे मेरी तो आपको कॉल करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे कॉल किया। अरे नहीं बेटा, उसे शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब गलती हमारे खुद के बेटे की है तो भला मैं उनसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ। अच्छा छोड़ो इस बात को, तो तुम ये बताओ, मैंने तुम्हें मेहंदी वाली को बुक करने के लिए कहा था, तुमने कर दी क्या? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने मेहंदी वाली की डेट ले ली है। बेटा शादी के लिए बहुत कम दिन रह गए हैं, कैसे चिंता ना करूँ? माँ हम शादी की तैयारी तो पूरी कर लेंगे, पर भाई का क्या करेंगे? अगर भाई ऐसे ही रहा तो मेरे ससुराल वाले तो नाराज़ हो जाएंगे। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसे एहसास दिलाना होगा कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ आइडिया ढूंढकर तेरे भाई को तेरी शादी की सारी रस्मों में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार कर दूंगी। ठीक है माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप भाई को किसी न तरीके से मना लोगी। ठीक है बेटा, जा तू अभी अपना काम कर ले। क्या हुआ माँ, आपने मुझे इतना अर्जेंटली कॉल कर कर घर पर क्यों बुलाया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक है। पहले तुम मेरे पास यहाँ पर बैठ जा। माँ मुझे भी बिल्कुल समय नहीं है, मुझे ऑफिस के काम से कहीं जाना है। तुझे 10 मिनट का समय भी नहीं है अपनी माँ से बात करने का? इसी दिन के लिए पैदा किया था मैंने तुझे, 9 महीने अपने पेट में रखा है। अपनी उस माँ के लिए 10 मिनट तो निकाल ही सकता है ना? अच्छा माँ ठीक है, ये इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताइए क्या बात करनी है आपको? अगर आपको राधिका की शादी के बारे में बात करनी है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इवेंट मैनेजर बुक कर लिया है, वो सारी शादी की तैयारियाँ खुद कर लेगा। आपको तो सिर्फ तैयार होकर राधिका को लेकर वहाँ आ जाना है। हो गया तेरा, अब मुझे अपनी बात कहने देगा? पहले तो यहाँ पर चुपचाप से बैठ जा। अरे तो ऐसे ही बता दो ना, सुन तो रहा हूँ मैं तब तक अपनी बात शुरू नहीं करूँगी जब तक तू यहाँ पर चुपचाप से मेरे पास बैठ नहीं जाता। अच्छा बाबा हाँ ठीक है, बैठ जाता हूँ। तब तो बताओगी ना? हाँ तब बता दूँगी, पहले बैठ जा। लो अब तो मैं बैठ गया, अब तो बता दो क्या हुआ है? रुक जा 2 मिनट, तेरी बहन भी आने ही वाली होगी। क्या हुआ माँ, आप इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? अब राधिका की क्या ज़रूरत है? आपको तो मुझसे बात करनी थी ना? हाँ बात तो मुझे तुझसे ही करनी थी, पर उस बात के लिए राधिका का भी यहाँ होना ज़रूरी है। तो चिंता मत कर, तेरा ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, बस वो आती ही होगी। मैंने उसे बुलाने के लिए राजेश को भेजा था। लो आ गई है तेरी बहन, अब मैं अपनी बात शुरू कर सकती हूँ। क्या हुआ माँ, आपको मुजर भैया से क्या ज़रूरी बात करनी थी? बेटा राधिका अभी तो सिर्फ सुन, मुझे तेरे भाई से बात करनी है। अच्छा बेटा उमेश, एक बात सच सच बताना, जो भी मैं तुझसे सवाल पूछूंगी तो मुझे उसके सीधे सीधे जवाब देना। हाँ माँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? तो मुझे ये बता, तू महीने की कितनी सैलरी लेता है अपनी कंपनी से? माँ मैं सैलरी क्यों लूँगा, मैं तो कंपनी का मालिक हूँ, मुझे सैलरी नहीं लेनी पड़ती। ये फिर भी तू मुझे बता तो सही, अमूमन महीने का कितना रुपए लेता है तू अपने लिए? यही कुछ 5 लाख रुपए। अच्छा तो तू महीने का अपने लिए 5 लाख रुपए लेता है, तो बेटा एक काम करेगा, तू मुझे 5 लाख रुपए देने की का कष्ट करेगा? हाँ आपको 5 लाख रुपए क्यों चाहिए? मैंने तुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं कहा था, क्या तू मुझे 5 लाख रुपए भी नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता माँ, ज़रूर दे सकता हूँ। अभी मेरे पास इतना कैश तो नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, अपने मैनेजर को कॉल कर कर बता देता हूँ कि वो 5 लाख रुपए घर आकर आपको दे दें। अच्छा
तो आपको मुझसे क्या यही बात करनी थी? अगर आपको मुझसे सिर्फ ये बात करनी थी तो मैं चलता हूँ, मैनेजर आकर आपको पैसे दे देगा। अरे रुक तो जा बेटा, पहले पैसे आने तो दे। पर वैसे माँ, आपको इन पैसों का करना क्या है, मुझे ये तो बताइए। बेटा मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे वो सारे पैसे वापस तुझे देने हैं। मतलब माँ, मैं कुछ समझा नहीं। अगर आपको पैसे मुझे ही देने हैं तो मुझसे मांग क्यों रही हैं? बेटा माँ होने के नाते मैं तुझसे ये 5 लाख रुपए मांग रही हूँ, पर तेरा 1 महीने का समय लेने के खातिर मैं तुझे ये 5 लाख रुपए दे रही हूँ, ताकि तू 1 महीना सिर्फ अपने परिवार को समय दे सके। बेटा इन 5 लाख रुपए से मैं तेरा समय खरीद रही हूँ, जो समय तू हमें फ्री में तो देना नहीं चाहता। क्या पता जब मैं तुझे 5 लाख रुपए दूँ तो तू 1 महीना अपने लिए और हमारे लिए निकाल ले। बेटा मैं जानती हूँ ज़िंदगी में काम करना बहुत ज़रूरी है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपने परिवार को भूल जाए, अपने आप का भी कोई अस्तित्व याद ना रहे उसे। एक बार तो अपनी बहन की तरफ देख, उसकी 1 महीने में शादी है, पर उसके भाई का कोई अता पता ही नहीं है, वो तो बस अपने काम में व्यस्त है। बेटा मैं जानती हूँ तो जो भी ये सब कुछ कर रहा है हमारे ही लिए कर रहा है, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा है। पर बेटा हमें ऐसा भविष्य नहीं चाहिए जिसमें तू ही ना हो। एक बार अपनी बहन की तरफ नज़र उठाकर देख, वो कितनी उदास है। आज जो तूने किया है वो कितना गलत था। राधिका के होने वाले ससुराल वालों ने तुझे वहाँ रस्म के लिए बुलाया था, पर तूने खुद ना जाकर अपने मैनेजर को वहाँ भेज दिया। सोच राधिका की होने वाली सासू को कितना बुरा लगा होगा। उन्होंने मुझे कॉल किया तो कोई बात नहीं, अब सोच उस बहन को कितना बुरा लग रहा होगा, जिस बहन का भाई उसके लिए आधे दिन का भी समय नहीं निकाल पा रहा है। बेटा मैं जानती हूँ तो अपने पापा की कंपनी को बहुत आगे लेकर जाना चाहता है, पर तेरे ये पापा ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि तू अपने परिवार को ही भूल जाए काम के चक्कर में। माँ मुझे आपकी बात समझ आ गई है, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में काम के चक्कर में अपने परिवार को समय देना ही भूल गया। राधिका मेरी बहन तू भी मुझे माफ़ कर दे, और अब तू चिंता मत कर, तेरे शादी की सारी तैयारियां मैं अपने इन हाथों से ही करूँगा। जब तक तू दिल्ली में बैठ नहीं जाती तब तक तेरा भाई हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। अब जब तक तू जितना भी समय इस घर में है तब तक मैं घर पर ही रहूँगा, सारे काम खुद ब खुद करूँगा। भाई मैं बस यही चाहती हूँ आप हमेशा अपने परिवार और काम को अलग अलग रखो, अपना समय अपने परिवार और काम को बराबर दो। हाँ बेटा देख, हमारा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है, और फिलहाल तो तेरा भी इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है। कल के दिन तेरी शादी होगी, तेरी ज़िंदगी में एक नया लाइफ पार्टनर आएगा, उसे भी समय देना होगा। अगर तू ऐसा ही रहा तो वो भी तेरी ज़िंदगी में नहीं टिक पाएगा। इसलिए बेटा तू अपने आप को बदल, अपने परिवार को समय दे, अपने आप को समय दे। काम का क्या है, काम तो ज़िंदगी भर होता रहेगा। माँ आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ। वैसे आपका आइडिया अच्छा था मुझे अपनी बात समझाने का। बेटा माँ हूँ ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी ही पड़ती है। अच्छा ये बता, अब वो 5 लाख रुपए तुझे देने हैं या वो मैं ही रख लूँ? नहीं माँ, मुझे वो पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पैसे आप ही रख लीजिएगा। और हाँ राधिका, अब तू भी अमन जी से कह देना, अब जो भी उन्हें शादी का काम हो सीधा मुझे कॉल करें। अब तुम्हारा भाई पूरी शादी का काम खुद अपने आप करेगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, मैं अमन जी को बता दूंगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा।